We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट बिल की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। दरअसल पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पवन खेड़ा को बड़ा झटका दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अफसोस जताते हुए कहा, क्या ये अदालत मुझे मंगलवार तक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती? क्या मैं कोई आतंकवादी हूँ? चूंकि अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ तौर पर मना किया है, तो पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा, आज शुक्रवार है, मैं सोमवार को याचिका दायर कर रहा हूँ, क्या मैं कोई संगीन अपराधी हूँ कि मुझे ये राहत भी न दी जाए? अब इसके बजाय अदालत ने पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट से यह भी कहा कि वो इस सुनवाई के दौरान की गई उसकी टिप्पणियों से प्रभावित न हो। और इसमें यह भी साफ है कि असम की अदालत पवन खेड़ा के आवेदन पर स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और उसके अपने गुण दोषों के आधार पर फैसला लेगी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पिछले आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने आगे ये तर्क दिया कि तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 15 अप्रैल को लगाई गई रोक पवन खेड़ा के द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को लेकर हुई गलतफहमी के आधार पर हासिल की गई थी। सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट से राहत एक जाली आधार दस्तावेज इस्तेमाल करके हासिल की गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दस्तावेज जमा करने की जल्दबाजी के कारण कुछ गड़बड़ी हुई और बाद में अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट के सामने इस गलती को स्पष्ट कर दिया गया। पवन खेड़ा ने अपनी ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की, ये तर्क देते हुए कि असम की अदालतें इस वक्त बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को इनकार कर दिया और निर्देश दिया कि अग्रिम जमानत के लिए कोई भी याचिका बिना किसी देरी के असम की संबंधित अदालत में दायर की जाए। अब ऐसे में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को एक बहुत बड़ा झटका दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की ट्रांजिट बिल की अवधि बढ़ाने से साफ तौर पर मना कर दिया है। पवन खेड़ा पर हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर पुलिस केस दर्ज है। आपको बता दें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने उनकी याचिका खारिज की है, जिसके बाद पवन खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि क्या यह अदालत मुझे मंगलवार तक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती? क्या मैं कोई आतंकवादी हूँ? अब इस पूरे मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आज शुक्रवार है, मैं सोमवार को याचिका दायर कर रहा हूँ, क्या मैं कोई संगीन अपराधी हूँ कि मुझे ये राहत भी न दी जाए? आपको बता दें इसके बजाय अदालत ने पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट से यह भी कहा कि वो इस सुनवाई के दौरान की गई उसकी टिप्पणियों से प्रभावित न हो। अब इसमें यह भी साफ है कि असम की अदालत पवन खेड़ा के आवेदन पर स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और उसके अपने गुण दोषों के आधार पर फैसला लेगी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पिछले आदेशों में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।